अगर आपने इस कहानी का पिछला हिस्सा नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि शिवगढ़ में हर अगला सच पिछले डर से जुड़ा है। तावीज के खुलते ही जो छाया प्रकट हुई थी वो अब और भी घनी हो चुकी थी। आरव और मीरा के चारों ओर हवा का दबाव असहनीय हो चुका था। उस छाया की आंखों में एक गहरी चेतावनी चमक उठी। चयनित अपना मार्ग चुनेगा, संरक्षण या संहार। आरव की आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांत दृढ़ता थी। वो धीमे मगर ठोस स्वर में बोला, अगर मैं उत्तराधिकारी हूं तो मैं तय करूंगा कि ये शक्ति रक्षक बने, विनाश नहीं। उसके शब्दों के तुरंत बाद छाया ने एक भीषण, कंपा देने वाला मंत्र उच्चारित किया। जमीन फटने लगी, गहरी दरारों से लाल धुआं उठा और उनके सामने एक सीढ़ी नुमा सुरंग खुल गई जो किसी प्राचीन, भूले बिसरे कक्ष की ओर जा रही थी। छाया की आवाज इस बार ज्यादा भारी, ज्यादा आदेशात्मक और ठंडी थी। अपने पूर्वजों का सामना करो, जो बीत चुका है वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। नीचे उतरते ही आरव और मीरा एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचे। चारों ओर दीवारों पर जली हुई आकृतियां थीं। वो आत्माएं जो कभी रक्षक थीं, पर अब केवल धुएं में बदल चुकी थीं। मंडल के ठीक मध्य में एक पत्थर की वेदी थी। उस पर उकेरा था एक त्रिशूल और उसके नीचे एक काला नाग। अचानक पूरे कक्ष की दीवारें लाल आग की लपटों से धधक उठी। जली हुई आकृतियों के भीतर से आवाजें फूटने लगीं, एक के बाद एक, गहरी, टूटी हुई, भस्म होती हुई। हमने भी चुना था रक्षक बनना, पर समय ने हमें भस्म कर दिया। दूसरी आवाज और भारी थी, चेतावनी से भरी, कांपती हुई। तू अंतिम कड़ी है आरव, या तू हमें मुक्त करेगा या स्वयं भस्म हो जाएगा। मीरा चुप थी, बस वेदी के किनारे खड़ी, उसकी आंखें सिर्फ आरव पर। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं, क्योंकि अब उसे यकीन था ये यात्रा सिर्फ खोज नहीं थी, ये पुनर्जन्म था। ऊपर गांव में अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। जंगल से अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों सर्प रेंगते हुए गांव की ओर बढ़ रहे हों। भैरव सिंह ने घबराए हुए गांव वालों को एकत्र किया और दहाड़ते हुए कहा, हमने चेतावनी दी थी, समझाया था, पर अब देर हो चुकी है। नाग जाग चुका है। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवाओं में एक तेज हिस की आवाज गूंज उठी। खेतों में काम कर रहे लोगों ने डर से एक दूसरे को देखा, क्योंकि धरती सचमुच हिल रही थी और मिट्टी के नीचे से काली सर्प रेखाएं धीरे-धीरे ऊपर उठने लगी होती। गांव के बीच बने काले पत्थर के शिवरंत की मूर्ति, जो सदियों से शांत थी, अब उसकी आंखें धीरे-धीरे लाल होने लगी। नीचे आरव उस त्रिशूल को छूता है। उंगलियों के स्पर्श के साथ ही एक बिजली सी उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है और वेदी के चारों ओर बनी सर्प आकृतियां घूमने लगती हैं, तेज और तेज। अचानक उसके भीतर एक गहरी, अनजानी आवाज गूंजती है, अपनी पहचान स्वीकार करो, शक्ति को दिशा दो। आरव आंखें बंद करता है और उसे अपनी मां की धीमी पर दृढ़ आवाज सुनाई देती है, तू रक्षक है, पर सच्चा रक्षक वही होता है जो अपने भीतर के राक्षस को भी पहचाने। आरव अचानक आंखें खोलता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं आरव हूं और मैं शिवरंत का रक्षक बनूंगा, उसके कहर का नहीं, उसकी कृपा का माध्यम बनूंगा। वेदी से अचानक एक तेज दिव्य रोशनी की लहर उठती है। मंडल की सारी आत्माएं सैकड़ों सालों के दर्द के बाद धीरे-धीरे शांत हो जाती हैं, जैसे उन्हें आखिरकार मोक्ष मिल गया हो। आरव की आंखें अब सामान्य नहीं रहीं। उनकी पुतलियों में एक काले नाग का चिन्ह उभर आया था। वो अब सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं था, वो उत्तराधिकारी बन चुका था। वेदी से उठी रोशनी धीरे-धीरे मंद होने लगी और उसके कम होते ही आरव ने महसूस किया
कि उसके चारों ओर की हवा भारी, गर्म और किसी अदृश्य शक्ति से भरी हुई हो गई है, जैसे कोई बहुत पुरानी ताकत उसकी ओर बढ़ रही हो। अचानक मंदिर के गर्भगृह की जमीन तेज कंपन के साथ फट गई। दरारों के बीच से धुएं का एक घना गुबार उठा और उसी धुएं से एक विशाल सर्प छवि उभरी, शिवरंत। लेकिन ये वही शांत पूजनीय नाग नहीं था जिसे गांव वाले ईश्वर मानते थे। इसका रूप भयावह था। काले कांटेदार शरीर पर अग्नि की लपटें फिसल रही थीं। उसकी आंखें जैसे पिछली सदियों का दबा हुआ क्रोध लेकर जल रही हों। हर सांस के साथ हवा झुलस रही थी। हर हरकत में विनाश की चेतावनी थी। मीरा के होंठ कांप उठे। उसने धीमे पर डर से टूटी आवाज में कहा, ये रक्षक नहीं रहा, ये अब बदला लेने वाला बन गया है। अगले ही पल गर्भगृह में एक गूंजती, भारी, धरती हिलाने वाली आवाज फैल गई। हर युग में विश्वास का दुरुपयोग हुआ है। सर्प की आंखें और लाल हो गईं। अब न्याय नहीं, सिर्फ संतुलन बचेगा। कक्ष की दीवारें कांपने लगीं और संतुलन लाने के लिए विनाश जरूरी है। शिवरंत की बातों ने आरव के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। पुरानी यादें तेज चाकू की तरह दिमाग में चमक उठी। गांव वालों ने उसकी मां को विदेशी, अपशकुन, अशुद्ध कहकर गांव से निकाल दिया था। उसके जन्म को पाप बताया गया था। उसे एक बोझ, एक डर, एक गलती की तरह देखा गया था। आरव की सांस भारी हो गई और पहली बार उसके भीतर गुस्सा फूटा। उसने धीरे पर भड़कती आवाज में सोचा, शायद शिवरंत सही कह रहा है। इन लोगों ने सच्चे रक्षक को ही तिरस्कृत किया। उसके हाथ कसकर मुट्ठी में भींच गए। हवा उसके चारों ओर कपकपाने लगी, जैसे क्रोध खुद को आकार देने लगा हो। लेकिन उसी पल मीरा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज टूटी हुई पर दृढ़ थी। आरव, सुनो, तुम्हारे पास विकल्प है। क्रोध को शक्ति बना सकते हो या वही क्रोध तुम्हें गलत राह पर ले जाएगा। आरव की आंखें भर आईं। एक अकेला आंसू उसके गाल पर गिरा, जैसे सालों का दर्द बाहर निकल आया हो। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा। फिर वो आगे बढ़ा, न डर, न हथियार, न प्रतिशोध, सिर्फ अपने सत्य, अपनी आस्था और एक शुद्ध इरादा लेकर वो शिवरंत की ओर बढ़ रहा था, जैसे अंधकार में भी प्रकाश को चुनने वाला अंतिम रक्षक। शिवरंत गर्जा। आवाज इतनी भारी कि दीवारें हिल उठी। तू मुझे रोक नहीं सकता। तेरा खून मेरा ही विस्तार है। उसकी चीख में क्रोध भी था और अधिकार भी। आरव ने एक गहरी सांस ली और पहली बार बिना कांपे जवाब दिया, सच है, मेरा खून तुमसे जुड़ा है, मगर यही खून अब इस बंधन को खत्म करेगा। उसने तावीज उठाया, वही तावीज जो उसकी मां ने अपनी आखिरी सांसों में बचाकर रखा था। आरव ने अपनी उंगली काटी। खून की एक लाल बूंद तावीज पर गिरी और तावीज पल भर में चमकने लगा। आरव ने दहाड़ कर उसे शिवरंत की ओर फेंका। तावीज हवा में घूमा, धधका और सीधे शिवरंत के सिर पर गिरा। अगले ही क्षण धड़ाम! एक तेज, अंधा कर देने वाला विस्फोट हुआ। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। शिवरंत की चीख आकाश तक उठी, दर्द में, क्रोध में और अंतिम मुक्ति में। उसकी भयावह आकृति कांपने लगी, टूटी, फिर धीरे धीरे बिखर कर एक सफेद, शांत धुआं बन गई, जो ऊपर उठते हुए गायब हो गया। सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखों में आंसू चमक उठे। वो फुसफुसाई, तुमने उसे मुक्त कर दिया। अगली सुबह गांव का आसमान नीला था, बिल्कुल साफ। वर्षों बाद पहली बार मंदिर के बाहर रखी पत्थर की नाग मूर्ति अब शांत थी। उसकी आंखों की लालिमा पूरी तरह गायब। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर डर नहीं, शर्म और राहत
दोनों थे। भैरव सिंह आगे आया, पहली बार सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दो आरव। उसके स्वर में पछतावा था, भारी, टूटता हुआ। आरव ने मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक गहरी शांति थी और आत्मा एक लंबी लड़ाई के बाद थकी हुई। आरव ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, मैं माफ करने नहीं आया था, मैं मुक्त करने आया था। मीरा धीरे से उसके पास आई। उसकी आवाज में उम्मीद और चिंता दोनों थी। अब क्या करोगे? आरव ने मंदिर की ओर देखा। उगते सूरज की रोशनी पत्थर की नाग मूर्ति पर पड़ रही थी, जैसे नया अध्याय शुरू हो रहा हो। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अब समय है शिवरंत की कहानी को सच में बदलने का। वो डर का प्रतीक नहीं रहेगा, बलिदान और रक्षा का चिन्ह बनेगा। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, धीमी, पवित्र, नई शुरुआत का संकेत। और यही से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। जो आगे होने वाला है वो सब कुछ बदल सकता है। सच सामने है, लेकिन उसे स्वीकार करने की कीमत बहुत भारी है। क्या आरव तैयार है? जानिए पार्ट 4 में। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ डराती नहीं, सोचने पर मजबूर करती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद है।